ओम नमः शिवाय। जय शिव शक्ति। जय लक्ष्मी नारायण। मेरे सभी प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स जो इतने दिनों से इंतज़ार कर रहे थे मेरे नए चलचित्र का, और मैं बहुत समय से जो है मैं कोई भी मेरा नया चलचित्र नहीं आया, बहुत महीने हो गए। तो बस मैं स्वयं में जो है स्वयं में ज्ञान ले रही थी, बहुत सारी चीज़ें जो है समझ रही थी और जीवन को समझ रही थी, ताकि आप लोगों तक और बहुत सारी चीज़ें जो है लेकर आ सकूं, आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बता सकूं। और बहुत सारी कुछ ऐसी चीज़ें होती है कि कहते हैं ना कि जब आप दूसरों से वो चीज़ देखोगे, उनके जीवन में जो क्रियाएं होंगी वो आप दूसरों से सीख सकते हो, क्योंकि हो सकता है कि आपके जीवन में वो चीज़ें, पहली चीज़ तो शायद हो या नहीं भी हो, वो घटनाएं बाद में हो सकती हैं। तो कहते हैं ना, अपने जीवन से सीखने से अच्छा है कि हम दूसरों के जीवन से पहले सीखें, ठीक है? ताकि जो है हम अपने आप को अगर अच्छी परिस्थितियाँ हैं तो बहुत अच्छी बात है कि हाँ, हर चीज़ हमारे अनुसार हो रही है और परमात्मा हम पे बहुत प्रसन्न है, तो बहुत सारे जीवन में अच्छी-अच्छी चीज़ें हो रही हैं। बट अगर कुछ घटनाएँ ऐसी हों कि जो हमारे प्रतिकूल हों, तो हम जो है उसे सहज भाव से स्वीकार करें और परमात्मा का धन्यवाद करें। तो आज जो मैं ये कहना चाहूँगी, अब तक जितने भी मेरे प्यारे-प्यारे भाई-बहन हैं, मेरे प्यारे-प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने अब तक मेरा साथ दिया। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी आते थे और अ, उन्होंने मेरे लिए मेरा बिल्कुल अब तक साथ दिया कि मैम का मतलब बहन का कोई वीडियो आए। तो अब जो है मैं जैसे भी मुझे समय मिलेगा तो मैं वीडियो जो है स्टार्ट कर दूँगी, डालना शुरू कर दूँगी। और तो बाकी आप सबके साथ के लिए मैं तहे दिल से आप सबका धन्यवाद करती हूँ। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत ज़्यादा धन्यवाद, क्योंकि आप सब भी तो परमात्मा के अंश हो ना, और अब तक मेरे साथ बने रहे। मेरा भी तो नया ही चैनल है, लेकिन आपका साथ बना रहना मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। तो मैं आप सबके आगे नमन करती हूँ कि आपने मेरा अब तक साथ दिया, और कुछ भी भूल-चूक या गलती हो जाए तो उसे क्षमा कर दीजिएगा अपनी इस प्यारी-सी बहन को। तो आज का जो टॉपिक है वो मैंने सबसे पहले, जो अक्सर हमारे जीवन में होता है, उस पे आधारित लिया है, वो है डर। जी हाँ, डर शब्द। तो आज के इस चलचित्र का टॉपिक है, इस चलचित्र का जो मुख्य बिंदु है वो है डर। और एक चीज़ और मैं अब कहना चाहूँगी कि देखिए, एनर्जी के जो ऊर्जा के टॉपिक हैं, जो वीडियो हैं, वो आपको कम मिलेंगे, आएँगे, ज़रूर आएँगे। लेकिन देखिए, ऊर्जा क्या है? एक तरीके से हमारा व्यवहार है, सामने वाले का व्यवहार है। वो परिवर्तित होता रहता है, क्योंकि आपको पता है जिस तरीके से ग्रह नक्षत्रों की ऊर्जाएँ बदलती हैं, उस तरीके से हमारा व्यवहार बदलता है, ठीक है? वही चीज़, सेम चीज़ आप लोग भी सुनते हो, कुछ दिन ठीक रहता है, फिर कुछ दिन बाद दुखी हो जाते हैं, कुछ परेशानी, तो वो जैसे-जैसे ग्रह नक्षत्र की स्थितियाँ होंगी, वो मैं आपको बताती रहूँगी, ठीक है? कि आगे आने वाला समय ऐसा आ सकता है, तो आपको सही रहना है, सजग रहना है, अच्छा है, ठीक है। लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आप अपने अब जीवन में ज्ञान की ओर बढ़ें, आपकी चेतना का विकास हो। और मेरे इस चैनल का सबसे पहला जो एक तरीके से सबसे पहली चीज़ जो मुख्य बिंदु है मेरे चैनल का, कि मैं लोगों तक जो है जितना मुझे ज्ञान है, देखिए ज्ञानी तो यहाँ कोई नहीं है, परमात्मा से ज़्यादा, भगवान शिव शक्ति से ज़्यादा ज्ञानी कौन होगा, जिन्होंने इस संसार को ज्ञान दिया। लेकिन फिर भी जो भी हमें थोड़ा बहुत उनके द्वारा ज्ञान है, वो मैं आप तक पहुँचा सकूँ, ताकि जो आपके मन में एक डर होता है, भय होता है, जो एक उलझन होती है, परेशानी होती है, आप इतने ज़्यादा तनावग्रस्त होते हैं कि आपकी तबीयत खराब हो जाती है। आप लोग कहते हैं ना कि कहते हैं ना, जीवन को ही आप निरर्थक मान लेते हैं कि जीवन बेकार है, जीवन कुछ नहीं है। मैं उन सब से उभारना चाहती हूँ, और एक इस जीवन के महत्व को समझाना चाहती हूँ कि जीवन का महत्व क्या है। और ये जीवन सिर्फ़ यहीं तक नहीं है, ये जो अंदर जीव प्राण जो पड़ा हुआ है, उसका जीवन यही जीवन नहीं है। ये कितने साल का होगा? बहुत ज़्यादा 60 साल, 70 साल या 80 साल, 90 साल, मैक्सिमम 100, ठीक है? 100 साल तक। लेकिन इससे भी आगे जीवन है। जब ये जो प्राण है, जब किसी और उसमें जाएँगे, तो वो सारे कर्मों का लेखा-जोखा होता है। तो मेरे इस चैनल का माध्यम जो ये है, आप सब तक सत्य को पहुँचाना। आप सब लोग सत्य को जानो, सत्य क्या है, ठीक है? बहुत ज़्यादा जो टीनेज गर्ल्स हैं, या जो कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं, या और भी लोग हैं जो, वो सिर्फ़ एक एनर्जी की वीडियो देख कर के पता नहीं क्यों चले जाते हैं, वो ठीक है, उनकी अपनी सोच है। लेकिन जब तक आप सत्य, कहते हैं ना कि जब तक आप सत्य तक नहीं पहुँचोगे, आपके दुखों का अंत नहीं होगा, कभी नहीं होगा, ठीक है? तो आपको
सत्य को पहचानना है, सत्य को जानना है कि जीवन का सत्य क्या है। और जब आप ये धीरे-धीरे जानने लगोगे ना, तो आपके दुखों का अंत स्वतः ही होता चला जाएगा। और आप प्रकृति में जो है, उतने ही प्रकृति की धारा में आप लोग बहने लगोगे, शिव शक्ति की धारा में आप लोग बहने लगोगे। फिर आपको जो है कि जीवन में दुःख नहीं होगा। देखिए, चीज़ों की कमी जो होती है, महसूस होती है, वो हो सकती है, या कोई चीज़ आपसे बहुत जुड़ी हुई है, तो वो चीज़ हो सकती है। लेकिन आप गलत चीज़ों में नहीं पड़ सकते हो। जैसे कुछ लोग होते हैं कि अगर कुछ गलत हो गया उनके जीवन में, तो वो गलत कार्य करने लगते हैं, गलत जगह फँस जाते हैं, ठीक है? इस तरीके से नहीं होगा। उन्हें पता है ये ऊर्जाएँ जो होती हैं हमेशा साथ होती है। शिव शक्ति हमेशा साथ क्यों रहे? वो इसलिए साथ रहे क्योंकि उन्होंने शिव ने अपनी शक्ति के अलावा किसी को अपने जीवन में आने नहीं दिया, ना बर्दाश्त किया। उन्होंने बहुत अकेलापन की, मतलब कहते हैं ना, अकेलापन क्या, कि उनके साथ उनकी आधा अंग ही चला गया था। तो उन्होंने बहुत तपस्या की, वो ध्यान मुद्रा में चले गए, उन्होंने स्वतः प्रेम किया खुद से, लेकिन उन्होंने कभी किसी भी और के बारे में, स्त्री के बारे में नहीं सोचा, ठीक है? तो उनकी एक ही ऊर्जा थी, इसीलिए आज तक शिव शक्ति से बड़ा जो है प्रेम करने वाला जो है, कहते हैं ना, कि वो कोई नहीं हुआ है, ठीक है? तो जब आप एक ही ऊर्जा से जुड़े रहते हो, तो आपके, कहते हैं ना, अकाउंट्स भी कम होते हैं। हम लोग यहाँ क्या गलती करते हैं कि एक को छोड़ा दूसरे को पकड़ा, दूसरे को छोड़ा तो फिर तीसरे को पकड़ा, कि वो हम लोग उस प्रेम को ढूँढते रहते हैं, जबकि प्रेम तो हमारे अंदर ही है ना, ठीक है? तो वो हमारे क्या होते हैं, अकाउंट्स, जो लोगों के साथ दूसरी आत्माओं के साथ, दूसरी ऊर्जाओं के साथ हमारे अकाउंट्स बनते जाते हैं, क्योंकि हम उनके साथ कुछ गलत करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे, कुछ जुड़ाव होगा, कुछ लगाव होगा, कुछ घटाव होगा। तो वो जो अभी आप उनके साथ गलत अच्छा करोगे, वो ऊर्जा लेने तो आएगी ना, फिर वो अगले जन्म का चक्कर बनेगा। तो ये चक्कर जो है चलते रहते हैं, और आपका जो मृत्यु, जन्म का, मरण का जो चक्कर है, वो कभी खत्म नहीं होता है, ठीक है? तो इसीलिए आपके जो जितने भी वीडियो होंगे, जो जो भी आम जो जीवन हम लोग जी रहे हैं, उससे से ही संबंधित होंगे, ताकि छोटी-छोटी जो ज्ञान की चीज़ें हैं, वो आप तक पहुँचती रहें। और आपका अगर किसी भी बिंदु पे, किसी भी मुख्य बिंदु पे आपको अगर कोई ज्ञान की आवश्यकता है, या आपको कोई ऐसा वीडियो चाहिए जिस पे आपको लगता है कि नहीं, मुझे ज़रूरत है, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि हाँ, मुझे इस तरीके की वीडियो चाहिए। तो जब मुझे समय मिलेगा, वो मैं बनाऊँगी। बाकी जो सपने से संबंधित वीडियो है, वो आते रहेंगे, ठीक है? वो बहुत सत्य होंगे, क्योंकि मैं अपने अनुभव से आपको उनके बारे में बताऊँगी, ठीक है? तो आज का सबसे जो मुख्य बिंदु है, वो है डर। देखिए, सबसे पहली बात, जीवन में डर क्या होता है? सबसे पहले, जब ये प्राण जो है आते हैं, एक शरीर में आते हैं, और जन्म तक बच्चे का, ठीक है? तो बच्चे को क्या डर लगता है, छोटा बच्चा होता है, ठीक है? कि उसे तेज़ आवाज़ से डर लग सकता है, उसको तेज़ म्यूज़िक से डर लग सकता है, ठीक है? या फिर किसी ने उसको थोड़ा-सा मार दिया, छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, जो मार खाने से डरते हैं ना, जब बड़े होते हैं, उनको कहाँ डर लगता है? उनका डर खत्म हो जाता है मार खाने से, कि अरे, हम अगर सामने वाला बंदा मारेगा, तो हम भी उसे मार देंगे, ठीक है? लेकिन छोटे बच्चों को डर होता है, तो डर से हम बहुत सारी चीज़ जो है गलत करते हैं, ठीक है? मतलब चोरी भी करेंगे, गलती भी करेंगे, लेकिन जो है करेंगे, लेकिन डर रहेगा, ठीक है? कि अरे, कोई मार ना दे, कोई हमें देख ना ले, कोई हमें डाँट ना पड़ जाए। इसी तरह जब हम धीरे-धीरे बड़े होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग गलत करते हैं, बहुत सारी बातें हैं ऐसी छुपाते हैं, ठीक है? गलत कार्य करते हैं, तो उससे क्या होता है, डर का भाव जो है वो होता है। और कभी-कभी हम सही होते हैं। जी हाँ, कभी-कभी हम सही होते हैं, लेकिन सामने वाले, जैसे मान लो माता-पिता हैं, उनको हम डर की वजह से कुछ कह नहीं पाते, कि पता नहीं उनका रिएक्शन क्या होगा, उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी, कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने वैसा क्यों किया, तुमने इसका चुनाव क्यों किया। मान लो अगर आपको किसी भी करियर से संबंधित है, तो आपको उसका क्यों चुनाव किया। तो अगर जीवन साथी से संबंधित है, तो भी आप अपनी खुलकर अपनी बातें नहीं रख सकते। तो ये जो डर होता है, डर की वजह से हम लोग जीवन में क्या करते हैं, गलत निर्णय ले लेते हैं, ठीक है? गलत निर्णय ले लेते हैं, और उस गलत निर्णय से आगे भी गलत ही होता है, ठीक है? बाकी देखो, कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो आपके जीवन में घटित होनी है, वो होकर रहेंगी। अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप नहीं चाहते हो, फिर भी आपके साथ जीवन में हो रही हैं, तो फिर तो ये आपके ये कह सकते हो, 2 चीज़ें होती है, कि पहला, या तो परमात्मा की मर्ज़ी है, ठीक है? आपकी आत्मा को कोई पाठ सीखना है, कोई लेसन लेना है उस इवेंट से, इसलिए वो चीज़ आपके साथ घटित हो रही है। आपकी भी बुद्धि वैसी ही हो जाएगी। या फिर दूसरी चीज़ हो सकती है कि पिछले जन्म का कोई लिखा-जोखा हो, ठीक है? तो अपनी तरफ से कोशिश ये करनी चाहिए कि हम निडर होकर के अपने जीवन के जो भी चीज़ें हैं, वो निडर होके कार्य करें, निडर होके सामने वाले को समझाएँ। ये ना डरें कि उसका रिएक्शन क्या आएगा, क्या नहीं आएगा। अगर आप सच्चे हो, तो परमात्मा आपके साथ है। ये जीवन में सदैव ध्यान रखना, परमात्मा सदैव आपके साथ है, और जो चीज़ आपके लिए बनी है, वो आपके पास ही आएगी। उसको कोई नहीं ले सकता है। ये बात आप लोग बहुत ध्यान से सुन लीजिए।
जो आपकी है वो आपके पास ही आएगी। आप लोग अपनी तरफ से गलतियाँ ना करें। अगर आपने किसी को दुःख दिया है, किसी को सताया है, किसी को परेशान किया है, किसी के साथ जो है कहते हैं ना कि एक तरीके से गलत व्यवहार करना, घमंड में रहना अपनी तरीके से, हाँ, तो फिर वो चीज़ें आपको भी परेशान करेंगी क्योंकि आपने गलती की है, तो परमात्मा आपको सज़ा देगा, ठीक है? तो आपको अपनी तरफ से कोई गलती नहीं करनी है, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करना है। आपको चाहे वो पढ़ाई-लिखाई से संबंधित हो, चाहे वो आपके संबंधों से संबंधित हो, आपको अपनी तरफ से हमेशा अच्छा, ईमानदार रहना है, सच्चा रहना है, 100% उसके साथ जो है ईमानदार रहना है, ठीक है? और कहते हैं ना कि जो चीज़ें होती हैं एक संबंध में, उसको उसी दायरे में रहें, ठीक है? तो ये सब चीज़ें जब आप करते हो, उसके बाद अगर गलतियाँ होती हैं दूसरी साइड से या फिर अगर उसके बाद भी परमात्मा आपके साथ सही नहीं करता है, तो फिर ये समझिएगा, फिर उस वहाँ पर परमात्मा को ब्लेम करना छोड़ दीजिए। वहाँ पर जो भी कुछ हो रहा है, उसके बहाव में बहते जाइए कि परमात्मा जो भी करेगा मेरे जीवन में अच्छा करेगा। हो सकता है दुःख हो सकता है कि मेरे साथ जो आज इवेंट हो रहा है, आप उससे बहुत दुखी हो सकते हो, रो सकते हो, परेशान हो सकते हो, चिढ़ सकते हो। लेकिन आपको ये समझना है कि मेरे जीवन में ये घटनाएँ लिखी थी, इसलिए मेरे जीवन में ये घटनाएँ हुई हैं। या तो आपकी गलती हो सकती है, नहीं तो पिछले जन्म का लेखा-जोखा हो सकता है, ठीक है? जो भी मान कर के आप परमात्मा को समर्पित कर दीजिए और बोलिए, हे परमात्मा, आप जो भी कर रहे हैं मेरे साथ, वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे मैं आपके हर निर्णय में को मैं स्वीकार करती हूँ सहज भाव से और इस जितना भी ज़्यादा हो आप कोशिश करें ध्यान में जाए, ठीक है? ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इससे देखिएगा धीरे-धीरे आपके मन से जो डर है, वो खत्म होता जाएगा। जी हाँ। डर जो है एक तरीके से किसी भी कितनी भी बड़ी समस्या आ जाए, कितनी भी बड़ी समस्या, आपके जीवन से डर धीरे-धीरे स्वतः खत्म होता जाएगा। आप अकेले अगर खड़े होंगे समाज में और सारा समाज एक तरफ होगा ना, फिर भी आपको डर नहीं होगा कि लेकिन आप सत्य होने चाहिए, आप सही होने चाहिए। अगर आप सही होंगे और गलत लोग एक तरफ सारे खड़े होंगे ना, फिर भी आपको डर नहीं होगा कि क्या होगा आगे? आपको पता होगा वही जो सत्य है, जो सही है और परमात्मा स्वयं आपके साथ होंगे और उन सारे लोगों की बुद्धि जो है बदलेगी और वो धीरे-धीरे करके आपके साथ आ जाएँगे। इसलिए बस अपने कर्मों को ध्यान रखें, अपने कर्मों में आप गलत ना हो कहीं। आप कहीं भी 1% गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि आप गलत हो गए तो परमात्मा आपको भी सज़ा देगा। ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने तो कुछ किया ही नहीं है, आप अपने सारे कर्मों को चेक करिए, आप बस गलत मत हो, इसका परमात्मा आपको भी सज़ा देगा। बाकी जो डर है, जो भय है, किसी भी संबंधित, किसी से भी रिलेटेड बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए और बस परमात्मा में को हमेशा ध्यान में रखिए, हमेशा उनको धन्यवाद बोलते रहिए। हमेशा बोलो थैंक यू शिव शक्ति, धन्यवाद शिव शक्ति, जो भी आपको जो जैसे भी बोलते हो, हमेशा थैंक यू बोलते रहिए, भगवान को धन्यवाद हर बार करते रहिए। जब भी आप रिपिटिटिव नंबर देखते हो, जो भी दिव्य अंक देखते हो, जैसे 4 टाइम्स 1, 4 टाइम्स 2, 4 टाइम्स 3, ठीक है? इस समय लोगों को 111, 4 टाइम्स 1 बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा। तो वो नंबर जब भी देखो बस हाथ जोड़ के बोलो जय शिव शक्ति, बहुत धन्यवाद आपका परमात्मा कि वो जो नंबर से आपसे बात करते हो आपको लगता है कोई तो है हमारे साथ में, ठीक है? तो इस तरीके से आप खुद लिखोगे एक दिन कमेंट में कि अब मेरे अंदर से किसी भी तरीके का डर जो है दीदी ख़त्म हो चुका है, जो भी है, तो ये आप लोग मुझे खुद बताओगे। तो जिस तरीके से ये जो डर है ना, ये ऐसे ही जाएगा और डर से हमेशा गलत हुआ है, कभी सही नहीं हुआ है। निडर रहो और डर को बिल्कुल समाप्त कर दो। स्वतः भगवान आपके मन से डर को समाप्त कर देंगे। फिर आपको किसी से जीवन में डर नहीं लगेगा, किसी भी रिश्ते से नहीं किसी भी बड़ों से नहीं मतलब क हो सकता है कि वो उम्र में बड़े हों पर उनकी चेतना का विकास नहीं हुआ, वो आपकी बात को नहीं समझ पा रहे हो। लेकिन आपको इतना पता है ना आप सही हो, तो आपके निर्णय में वो देर ही सही लेकिन आपके साथ खड़े होंगे। ठीक है? मतलब अगर आपने ठाना है कि हाँ, आपको पता है कि ये आकलन करके कि ये चीज़ें मेरे लिए सही हैं, तो हो सकता है शुरुआत में आपके साथ आपके माता-पिता ना खड़े हों, चाहे वो करियर से संबंधित हो या किसी भी चीज़ से संबंधित हो, पर बाद में आपके माता-पिता आपके साथ खड़े होंगे। लेकिन आकलन से वो सही होना चाहिए, ईमानदारी से होना चाहिए और आपको 100% जो है ईमानदार होना चाहिए उस कार्य के लिए। मतलब उस कार्य से संबंधित है, ऐसा नहीं है कि आप गलत कार्य कर रहे हो, ठीक है? तो ये था अब तक का मेरा पूरा वीडियो और आपके जो भी विचार हों उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति।